नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित महा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सूर्य पर्वत और उससे रिलेटेड व्यापार यानी कि सन माउंट एंड उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में कौन कौन से आपके लिए सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पॉइंट कवर करना होता है वो सबसे पहले पर्वत देखना होता है। सबसे पहले तो सूर्य पर्वत की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। पर्वत की पोजीशन अगर वो बुध की तरफ झुक गया है, बुद्ध की तरफ झुक गया है ये पर्वत, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी अ, अपना बिजनेस करने की ज़्यादा कैटेगरी आ जाएगी, लेखक की आ जाएगी। और अगर वो शनि पर्वत की तरफ झुक गया है तो ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा स्ट्रगल और बढ़ जाता है। स्ट्रगल तो बढ़ जाता है लेकिन ऐसा व्यक्ति कामयाब ज़रूर होता है। लेकिन आज हम प्रॉपर जो बात कर रहे हैं सूर्य पर्वत और उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो व्यक्ति को कैसे करने चाहिए। अगर आपको लगता है आपके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है, कोई भी पर्वत बहुत अच्छा हो सकता है, आपका जो भी पर्वत अच्छा है उससे रिलेटेड बिजनेस आप या तो खुद करेंगे या डेस्टिनी आपको उस तरफ लेकर जाएगी। ये 100% फैक्ट है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। और ये हम जितना मर्जी आजमा लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी से आप रिलेट है, बिजनेस कैसे करते हैं। कई बार तो आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं और आपको बिजनेस कई या नौकरी किसी और रिलेट इंडस्ट्री या किसी और अदर साइड में करनी पड़ती है। तो सबसे पहले पर्वत का सही होना बहुत ज़रूरी है। पर्वत की अच्छी ऊंचाई हो, बुध पर्वत और शनि पर्वत से ऊंचा होना चाहिए, नीचे की तरफ ज़्यादा झुका नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए, धब्बे निशान ना हो। सबसे पहला तो हमारा ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस पे शुभ चिन्ह होने चाहिए, जैसे कि चतुर्भुज बना होना चाहिए, त्रिकोण बना होना चाहिए, त्रिशूल हो, झंडे का निशान हो, मछली साथिया यानी कि चकोर का निशान होता है तो व्यक्ति को सपोर्ट और साहस दोनों देता है। एक स्पोर्ट्समैन की, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, व्यक्ति लास्ट तक खेलता है, हारता नहीं, चाहे हार जाए। अगर व्यक्ति को पता होगा ना मैं उस गेम को हारने वाला हूँ, तब भी वो अपनी पूरी जान लगाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक ऐसा साहस सा भरता है, अपने मैदान जंग को छोड़ने अपने टारगेट को अचीव करके ही हटता है ऐसे व्यक्ति। त्रिकोण ऐसे व्यक्ति के अंदर त्रिकोण जो है डीप थिंकिंग, गहराई से सोचने वाला बनाता है। त्रिशूल जो है उसे एकाग्रता करता है, 3 गुना शक्ति देता है अपने टारगेट की तरफ अचीव करने की, और किस्मत भी उसका साथ देती है। झंडा उसका एक, जो अगर उसका ब्रांड भी है कोई, उसके नाम को झंडे की तरह ऊपर छत पे लगे हुए झंडे की तरह लहराया जाता है। उसके नाम को समाज में एक इज्जत के साथ लिया जाता है। मछली का निशान दर्शाता है वैभव, लक्ष्मी इस व्यक्ति के पास कितनी है, और साथी का निशान ये दर्शाता है कि व्यक्ति कितनी ऊंचे पद पर होगा, कितना मान सम्मान और कितना बड़ा व्यक्ति होगा, वो उसकी भूमिका क्या होगी। और अगर इस पे अशुभ चिन्ह है, जैसे कि क्रॉस का जाल बन रहा हो, तिल आए, द्वीप, क्रॉस और स्टार, ये निशान ना हो, अगर ये निशान होंगे तो अच्छे पर्वत के भी फल व्यक्ति को नहीं मिल पाते। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये। थर्ड पॉइंट उंगली का। उंगली का क्या है, उंगली की मोटाई अच्छी होनी चाहिए, हाथ के हिसाब से बनावट। दूसरा, उंगली पे इस तरीके की लाइनें होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइनें हो, क्रॉस लाइनें नहीं होनी चाहिए। तो और इधर शंख, उंगलियों के पोर पे चक्र और शंख की आकृति हो, तो ये भी प्लस पॉइंट सूर्य को और मजबूती देता है। अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में, कि ऐसा व्यक्ति अगर खुद से तैयारी करता है तो उधर उस तरफ जाता है, और नहीं तो फिर डेस्टिनी उसे लेके जाती है। अगर इस पर शुभ चिन्ह है और अगर रेखा भी अच्छी है इस पर, इस तरीके से सूर्य रेखा जो होती है 1 या 2 भी हो सकती है, नीचे तक भी जा सकती है रेखाएं, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर आजमा सकता है। यानी कि स्टार्टिंग से ही कई वर्ष लग जाते हैं ऐसे व्यक्ति को, या तो क्या होता है कि कार्यकर्ता के रूप में भी काम करता होगा, वो अभी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, राजनीतिक क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से ऐसे व्यक्ति का हस्तक्षेप ज़रूर होगा, इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, बिल्कुल अपना काम करता होगा और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी करने की इनकम ऑफ सोर्स भी उसी तरीके से उसके बने होंगे। सेकंड थिंग बनता है सरकारी नौकरी।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सरकारी नौकरी तभी मिलती है व्यक्ति को जो कि सूर्य पर्वत अच्छा हो और ये सारे चिन्ह हो। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और एक उच्च पदाधिकारी भी होता है, ये मान सम्मान का अधिकारी होता है, बहुत ऊंचे पद का जो लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति टीम लीडर हो सकता है, किसी जगह का कोच हो सकता है, एंड आप समझ लीजिए अगर किसी प्राइवेट संस्थान में भी होगा तो वहाँ टीम लीडर, टीएल कहा जाता है प्राइवेट जॉब में, या सीईओ हो सकता है कंपनी का बहुत बड़ा, टीम लीडर हो सकता है। लेकिन शुरुआती तौर पे नहीं, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा व्यक्ति को, मेहनत करना पड़ता है, फिर उसे जाके ये मिलता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर उठाने वाला होगा, यानी कि सरकारी ठेके हो सकता है, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलते हो, खाने का कॉन्ट्रैक्ट होना हो सकता है, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्पिटल की कॉन्ट्रैक्ट, बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट से रिलेट जो भी टेंडर होते हैं वो व्यक्ति को मिलते होंगे। उस टेंडर से रिलेटेड जो भी काम करता होगा वो उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, तो ये काम कर सकता है। गोल्ड माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस, कच्चे गोल्ड का काम जो करता है व्यक्ति, जो जो गहने होते हैं वो अलग, वो शुक्र से रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो कच्चा गोल्ड होता है, कच्चे गोल्ड को यानी कि खरीदना बेचने का काम करने वाला, ऐसे व्यक्ति कर सकता है सूर्य मजबूत वाला। अब बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, किसी हॉस्पिटल का बहुत अच्छे लेवल का डॉक्टर, या खुद का हॉस्पिटल उस व्यक्ति का हो सकता है जो सूर्य मजबूत और ये सारे सिम्टम्स उसके काम करते होंगे। ऐसे व्यक्ति प्रोफेसर हो सकता है, मेडिकल कॉलेज में डीन हो सकता है। मेडिकल फार्मा से रिलेटेड भी शनि, राहु और सूर्य, ये तीनों प्लैनेट ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, लेकिन सबके अलग अलग कैटेगरी है। यानी कि जो लिक्विड दवाई है वो शनि से रिलेटेड आती है, और जो हार्ड दवाई जो होती है टैबलेट्स के रूप में, वो सूर्य और राहु के मेल से बनती है। राहु का भी इसमें काफ़ी अलग एक कैटेगरी आती है, हर दवाइयों की एक कैटेगरी हर प्लैनेट से जुड़ी होती है, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अब कच्चा अनाज यानी कि किसी भी रूप में, जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इस तरीके का व्यक्ति काम कर सकता है, उनकी खेती कर सकता है। या आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हो या इस तरीके से उसमें चले गए हो किसी भी रूप में, इसकी बीच की मुनाफाखोरी में कमीशन बेस पे खरीदना बेचना हो सकता है आपका, खेती हो सकती है, या उसकी जांच पड़ताल में आपका काम, तो आपका जो सूर्य है अच्छा माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति एक्टर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। एक्टर होंगे तो एक अच्छे लेवल के होंगे, स्टेज कलाकार भी हो सकते हैं व्यक्ति। डायरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि किसी फिल्म का ही डायरेक्टर होना, फिल्म का डायरेक्टर भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन अपने लेवल पे वो किसी एक ना एक कैटेगरी पे, या एक समझ लीजिए आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हैं तो उसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अपनी मार्केटिंग करने का तरीका आपका हो सकता है सोशल मीडिया पे, तो खुद ही डायरेक्ट करना, खुद ही आपको सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो ये भी आपके सूर्य के अच्छे फलों को दर्शाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो सूर्य पर्वत के बारे में जो डिटेल बताई, पर्वत का अच्छा होना, चिन्ह का अच्छा होना, उंगलियों पे निशान का अच्छा होना, उसके ऊपर रेखाओं का अच्छा होना, फिर ये जो डिटेल है इसमें आप सक्सेस हासिल करते हो। जो बिजनेस है सूर्य से रिलेटेड, तो आप खुद देखिए, आप खुद गए हो उसमें, आपने खुद अपना करियर चुना, या डेस्टिनी ने आपको वो करियर चुनवाया है, दिया है खुद, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर करें, राय दें अपनी कैसी लगी वीडियो, और अपने बारे में भी कुछ पूछना हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विनम्र निवेदन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।